जय हिंद दोस्तों। आज आप लोगों के साथ काफ़ी इंपॉर्टेंट एक बात डिस्कस करने जा रहा हूँ। दैट इज यू कैन से इट विल हेल्प यू आउट इन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। और वो जो टॉपिक है वो बेसिकली है क्या? दैट इज मेच्योरिटी। ये मेच्योरिटी वर्ड का मीनिंग क्या होता है और ये टॉपिक मैं लेना क्यों चाहता हूँ? क्योंकि मैंने बहुत सारे डिफेंस एस्पिरेंट्स, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल हु आर अपेयरिंग फॉर डिफेंस एग्जाम्स इधर दे आर 12th पास और दे आर बिलो 24। और मेरे को ये एक्सपीरियंस हुआ वाइल टीचिंग ऑन वेरियस प्लेटफॉर्म्स एंड देन ऑफलाइन ऑल्सो। देर आर नंबर ऑफ टाइम दैट द मेच्योरिटी इज वेरी लेस इन द स्टूडेंट्स। पर यार ये मेच्योरिटी होता क्या है? मेच्योरिटी मीनिंग क्या है? क्या मेच्योरिटी से आप डिसाइड कर सकते हैं? मेच्योरिटी का मतलब ये है कि यार क्या आप वो चीज़ें देख पा रहे हो, क्या आप वैसे डिसीजन ले पा रहे हो जो एक बंदा 5-6 साल के एक्सपीरियंस के साथ लेता है। बिकॉज नॉर्मली हमारे पास जो एस्पिरेंट्स होते हैं प्रिपरेशन वाले, वो मोस्टली वो होंगे जो या तो स्कूल अभी 12th क्लास पास किया या जिन्होंने ग्रेजुएशन अभी पास किया। तो कई बार उनका एक्सपीरियंस कम होता है विद रिस्पेक्ट टू आउटसाइड वर्ल्ड, क्योंकि ये बहुत ही डिफरेंट लाइफ शुरू होती है जब आप कॉलेज से बाहर आते हो। बिकॉज एट दैट टाइम देर आर लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम यू इन योर फैमिली एंड लॉट ऑफ थिंग्स। तो आज उसी पे बात करना है मेरे को, मेच्योरिटी पे। मेच्योरिटी कैसे होती है, क्या होना चाहिए, क्या एक पर्सनैलिटी ट्रेट होना चाहिए विच आई फील लॉट ऑफ पीपल आर लैकिंग ड्यूरिंग योर एसएसबी इंटरव्यू ऑल्सो। मैं खुद तो नहीं भाई इस पर कोई लेना देना, मेरा कुछ ऐसा नहीं, बट मैंने ये चीज़ कई बार एक्सपीरियंस की विच आई वॉन्ट टू शेयर विद यू। सबसे पहले मेच्योरिटी का मतलब क्या जी? मेच्योरिटी का मतलब डिक्शनरी वर्ड का मीनिंग है लाइक यू टेक द डिसीजंस विद अ प्रॉपर माइंडसेट। और अगर मैंने किसी टाइम पे पढ़ा हुआ हर्बर्ट साइमन की थ्योरी, जिनको नोबेल प्राइज भी मिला, हमेशा डिसीजन दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, वैल्यूज एंड द फैक्ट्स। हमारी अंदर की वैल्यूज जो हमें बचपन से ग्रूमिंग की गई है उसकी वैल्यूज होती है कुछ, ऑनेस्टी, ये सारी चीज़ें, और कुछ होते हैं फैक्ट्स। मैच्योरिटी से आता क्या, क्या आपकी पर्सनैलिटी में कैसे इन्हांसमेंट आती, वो चीज़ हमें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एक बहुत ज़रूरी चीज़ जो आप मेच्योरिटी का बात करते हैं, मेच्योरिटी का मतलब होता है एक पेशेंस। सबसे पहला एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है पेशेंस। अगर आप बहुत टाइम से प्रिपरेशन कर रहे हैं, या आपको समझ लो, आप खुद देख लीजिएगा 30-32 साल की एज वाले बंदे में और एक 18 या 22 के बीच में जो एज वाला, या 24-25 की एज में, what you will find is like there is a difference of patience. पेशेंस ज़रूरी है लाइफ में। पेशेंस वर्ड का मतलब ये नहीं कि आपका पेपर हो रहा है तो वो पेशेंस नहीं। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स रिलेटेड टू योर पेशेंस। व्हेन यू आर बीइंग, जब आपको कोई कुछ गलत भी बोल रहा है, उसी समय स्पॉन्टेनियसली अगर रिएक्ट करना, दैट मे बी अ नॉट अ राइट वे। आपको थोड़ा सा कूल माइंडेड होके चलना पड़ेगा। ये सबसे पहली चीज़ मैं आप सभी से बात करना चाहूँगा। इवन फॉर दैट मैटर, बहुत सारे कई बार एस्पिरेंट्स बैठते हैं डिफेंस एग्जाम्स में, दे फील लाइक ये पहला अटैम्प्ट है, मेरा आखिरी अटैम्प्ट है, होना चाहिए ऐसा ही सोच। बट एट द सेम टाइम यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट इज योर मेच्योरिटी। लाइक लिमिटेड सीट्स आर देयर, उसको कैसे कवर करना है और किस प्रकार कवर करना है। दिमाग में ये भी होना चाहिए कौन कौन से लोग पेपर देंगे। कुछ ऐसे भी होंगे जो पहले पेपर में अपेयर हुए हैं फिर से दे रहे हैं, कुछ ऐसे भी होंगे जो नए हैं। सो देर आर वेराइटी ऑफ कॉम्पिटिटर्स विद यू हु आर गोइंग टू सिट इन द एग्जाम। सो उससे आपको नेगेटिव नहीं होना, यू हैव टू स्टे पॉजिटिव। बट ये एक पेशेंस, एक मेच्योरिटी का एक दिमाग में है कि भाई हाँ, आई विल डू इट बिकॉज दिस इज माई गोल, आई विल वर्क ऑन इट। एक और बहुत सारी इमेच्योरिटी का सिंबल मैंने जो देखा, स्पेशली एग्जाम से पहले, बच्चे को कोई कह दे कि 10 दिन में तैयारी हो जाएगी तुम्हारी, दे विल स्टार्ट रनिंग बिहाइंड दैट चैनल। दैट इज ऑल्सो अ बिग मिस्टेक। मेरा विश्वास इसमें बिल्कुल नहीं है। कोई भी आपको 10 दिन में, 15 दिन में आपका तैयारी नहीं करवा सकता। जब आप तैयारी शुरू कर रहे हैं तो आपके दिमाग में ये पूरी तरह क्लियर होना चाहिए, इट रिक्वायर्स गुड अमाउंट ऑफ टाइम। दूसरी चीज,
जो मैंने इमेच्योरिटी के सिंबल्स बता रहा हूँ। जब हमें पता है डिफेंस के एग्जाम में इंग्लिश का एक पूरा पेपर है और हम आज भी उस इंग्लिश से भाग रहे हैं क्योंकि वो डिफेंस एग्जाम्स, क्योंकि हम हिंदी माध्यम से हैं। क्या आपको नहीं पता कि अंग्रेजी के पेपर का स्कोर काउंट होना है? और वो मेजर सबसे स्कोर बूस्टर अंग्रेजी का पेपर है। उसके बगैर हमारा वजूद ही नहीं है सीडीएस के पेपर में, और ना ही वजूद है हमारी एसएसबी में, अनटिल अनलेस यू हैव अ गुड अंडरस्टैंडिंग अबाउट इंग्लिश। और वो इंग्लिश को आप प्रिपेयर नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि आप शुरू से डरे हुए हैं और आप पहला बहाना आपकी लाइफ में ये है कि मैं हिंदी माध्यम से हूँ तो मेरे को अंग्रेजी आती नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको जब पता है डिफेंस में अफसर लेवल की जॉब है, अंग्रेजी को तो निकालना पड़ेगा जी। और निकलेगी भी। आप मैच्योर हैं, अब आपकी एज वो हो चुकी जहाँ पर आपको सीखना पड़ेगा। तो ये एक बहुत बड़ा मैंने एस्पिरेंट्स में देखा, दैट इज़ अ लैक ऑफ मैच्योरिटी। मेरा हिंदी माध्यम है, आई विल रीड इन हिंदी। यार जब आपने पेपर देना जीएस का, इट हैज़ टू बी इन इंग्लिश मीडियम। आपको अंग्रेजी में एनसीईआरटीज़ पढ़ने से ही अंग्रेजी बनेगी आपकी? आप कैसे उससे भाग सकते हैं? आप कैसे सोच सकते हैं कि मैं जीएस हिंदी में पढ़ूँ और फिर इंग्लिश के लिए अलग से प्रिपेयर करूँ? आपको नहीं लगता ये लैक ऑफ मैच्योरिटी है? दूसरा बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम, ये पेपर जो सीडीएस का है, ये यूपीएससी कंडक्ट करता है। क्या आपको लगता है एसएससी का जो पढ़ाया जा रहा है और सीडीएस का पेपर सेम है? देयर इज अ बिग डिफरेंस। हाउ डू यू कम टू नो व्हाट इज द डिफरेंस? दैट इज थ्रू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। सो दैट इज ऑल्सो लैक ऑफ मैच्योरिटी। एक और चीज़, अक्सर कई बारी बंदा सोचता 45 दिन के कोर्स में मैं पूरा पढ़ लूँगा। क्या तुम्हें लगता है जो एक साल से 6 महीने से लगातार एक प्रॉपर प्रैक्टिस कर रहा है, उसके सामने 1 महीने में प्रैक्टिस करके हो जाएगा? कम है चांसेस। मे बी योर क्रेडेंशियल्स आर गुड या बेसिक्स अच्छे हैं, बट मैं ये चीज़ कहना चाहूँगा, आपको अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस देख के चलना। तो ये सबसे पहली एक ज़रूरी जो मैं बात करना चाहता था, दैट इज़ बेसिकली पेशेंस। आप लोगों में से मेजॉरिटी एस्पिरेंट्स इम्पेशेंट होते हैं और वो जायज़ है। आज का ज़माना है ऐसा, जैसे ही ग्रेजुएशन हुई है एक्सपेक्टेशंस स्टार्ट कमिंग अप। पेरेंट्स स्टार्ट सेइंग कि यार तेरा पहली बारी में हो जाए। रादर मैं उनको कहूँगा हाईली यू कैन से इमेच्योर। उनको नहीं पता उनके टाइम पे कितने बंदे बैठे थे और आज के एग्ज़ाम में कितने बंदे बैठते हैं और क्या लेवल बन चुका पेपर का। आज से 10 साल पहले पेपर क्या था और आज क्या पेपर है, बहुत ज़मीन आसमान का अंतर है जी। सो व्हाट आई नीड टू से, आपको हमेशा अपने पेपर में भी मैच्योरिटी दिखानी है, इंटरव्यू में भी मैच्योरिटी दिखानी है। और मैच्योरिटी के इंडिकेटर्स क्या हैं जी? एक तो सबसे पहले पेशेंस, दैट इज़ अ वेरी यू कैन से बिग टूल। नॉट ओनली पेशेंस इन स्टडिंग, पेशेंस ऑल्सो while responding to some question, patience also while you can say responding to some reaction देना के लिए भी आपको थोड़ा होना चाहिए। और इसका सबसे अच्छा इलाज है बी ए गुड लिसनर। जब आप लिसनर होंगे तो आप बोलेंगे कम, सुनेंगे ज़्यादा, और सुनने वाला ज़्यादा बंदा अच्छी परफॉर्मेंस देता है। सो यू हैव टू बी अ गुड लिसनर rather than being a speaker. Speaker will be there, you will be valued, but be a good listener first. Another thing, अक्सर मैंने देखा हमारी इस जनरेशन में, we want everything as shortcuts. किसी ने कह दिया भाई ये पढ़ लें इससे हो जाएगा, और महीना पता चल भी चुका इससे कुछ नहीं होना, पर तो भी आप लगे हुए हो। ये चीज़ नहीं। हमारे प्रॉब्लम में अक्सर ये वर्ड यूज़ करता हूँ, भक्ति नहीं करनी, ना किसी टीचर की ना किसी की भी, क्योंकि दिस इज़ एन एरा वेयर यू हैव टू सी फर्स्ट योर सेल्फ। अगर आप खुश हो, अगर आप परफॉर्म कर रहे हो, तब सभी चीज़ें होंगी। सो डोंट एक्सपेक्ट एनीबडी एल्स विल बी वर्किंग हार्ड फॉर यू, इट इज़ यू हु इज़ टू वर्क हार्ड। सो डोंट एट ऑल थिंक, क्योंकि मैंने बहुत सारे एस्पिरेंट्स को देखा, उनके लिए होता है कि सर आप बहुत मेहनत कर रहे हैं। भाई मेरा काम है, दैट्स माई वर्क। व्हाट इज योर वर्क? टू वर्क 3 times more for your paper, because it is you who is going to perform in the paper, not any teacher. Remember this thing.
मेच्योरिटी सिर्फ ये चीज नहीं, मेच्योरिटी हर चीज में आपके देखिए कि डिसिप्लिन में, इफ यू सी सम मेच्योर पर्सन, ही विल बी वेरी डेडिकेटेड, ही विल बी फर्स्ट, कोई भी डिसीजन लेने से पहले हर फैक्ट्स को देखेगा, फिर उसके बाद डिसीजन लेगा। ऐसा नहीं कि ऑन द स्पॉट स्पॉन्टेनियस डिसीजंस, लाइक वी ट्राई टू बी कूल, मैं बहुत जल्दी डिसीजन लेता हूँ, ये कभी नहीं होता जी। डिसीजन हमेशा सोच समझ के लिए जाता है, उसको मेच्योरिटी कहते हैं, बाय सीइंग द पॉजिटिव्स एंड द नेगेटिव्स इन दैट थिंग, एंड दैट विल डेफिनेटली इनहांस योर परफॉर्मेंस। ये मेरा आप लोगों से सभी से कहना, क्योंकि ये एक पर्सनैलिटी में बहुत बड़ा ट्रेट आपका चेंज लाएगा, विच इज़ रिक्वायर्ड, and that is basically maturity, and you have to be bit responsible also. You have to always see a positive things in some personality. ये भी एक बहुत ज़रूरी है जी। अगर आप 24 घंटे नेगेटिव ही देखते रहोगे, ये खराब है, ये खराब है, ये खराब है, तो योर माइंड विल ऑलवेज गो टुवर्ड्स नेगेटिव साइड। whatsoever be it आपके साथ बहुत बुरा किया उसने, ट्राई टू सी द पॉजिटिव साइड्स आउट ऑफ इट। तो उससे क्या होता है, ये भी एक मैच्योरिटी का सिंपल है जी। क्योंकि दोस्त आपको नेगेटिव्स तो देख रहे हैं दिमाग में, बट आप वो पॉजिटिव्स को क्यों भूल रहे हैं जो आपके कहीं ना कहीं हेल्प करेंगे, एंड दैट विल डेफिनेटली मेक यू लुक पॉजिटिव। अंडरस्टूड? सो ऑलवेज सी द पॉजिटिव साइड ऑफ अ पर्सन, इग्नोर द नेगेटिव साइड एंड टेक दैट पॉजिटिव इन योर पर्सनैलिटी, दैट विल ऑल्सो इनहांस योर पर्सनैलिटी। ये कुछ बातें थी। I'll keep on talking with you people on this channel daily at this time, you can say we will have the sessions, और आने वाले इस टाइम पे YouTube पर I am going to bring out the NDA course with you people for general studies, and that in a very you can say efficient manner। जो भी भाई बंधु GAT में सोचते हैं 600 नंबर, मैं कह रहा हूँ 600 में से 500 हम ला सकते हैं एक सही स्ट्रेटजी से, एक सही फोकस से। CDS में I have proven myself, and I'll definitely make sure that we will get best results out of in this CAPF paper 2022 and CDS September paper. So stay tuned on our channel. We are bringing out lot of things. We are bringing out an SSB series also, where our own recommended student Vishal Tanwar, he has been recommended second time now from Bangalore. He will be guiding you people about what has been his experience. This is just an experience sharing about how he has been, you can say, उसका एक्सपीरियंस क्या रहा पिछले 3 साल से। क्योंकि सोचा तो हर एस्पिरेंट नहीं होता कि पहले साल में निकल जाएगा, और कई बार निकल के ही वॉज रिकमेंडेड इन द फर्स्ट अटेम्प्ट इटसेल्फ, बट व्हाट हैपेंड एंड हाउ नाउ ही हैज बीन एबल टू अचीव, दैट इज ऑल्सो अ सिंबल ऑफ मेच्योरिटी। क्योंकि कोई बंदा होता है भाई एक बार ही हो गया, चलो छोड़ो अब कुछ और। लेट्स डिस्कस अबाउट दोज थिंग्स इन द कमिंग सेशन। थैंक यू। जय हिंद।